जो 6.2 एक्सरसाइज की हम बात करेंगे तो पहले हम इंटरवल फाइंड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx दे रखा है 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। याद रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास फंक्शन क्या है बच्चों, fx दे रखा है 2x² माइनस 3x। हमें इंटरवल बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल की बात करेंगे। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन कर दो, 2 का 2 रहेगा, x² करेंगे क्या आएगा 2x और x का तो 1 ही हो जाएगा, या 3 कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1, क्या आएगा बच्चों 4x माइनस 3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। आपने क्या बोला कि सर इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ रहा है, 4x माइनस 3 आ गया। अब 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3/4। ये 3/4 का मतलब क्या है 0.75, हाँ या ना। जीरो, ये इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, तो 0.75, ये 0.75। पहले हम बात करेंगे इधर की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे इधर की, फिर हम बात करेंगे इधर की। तो जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस लाइन पर, इस नंबर लाइन पे, उनकी हम बात करेंगे। तो अभी आपने बात करी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में, तो कोई सी वैल्यू पुट कर दो। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आपने पुट कर दिया -1, कर सकते हैं क्योंकि -1 0 इधर ही तो आएगा लेफ्ट साइड, और माइनस इन्फिनिटी इधर की, मतलब इधर के बीच की कोई सी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। मैंने -1 रख दिया, आप -2 -3 कुछ भी पुट कर दो। चलो यहाँ रख देते हैं 4 मल्टीप्लाई -1 -3, -4 -3 बेटा कितना आएगा -7, हाँ है ना। -7 आपका लेस देन 0 है कि नहीं है, 0 है, 0 छोटा है। अब यहाँ की बात करेंगे 0 और 3/4 के बीच में क्या 1/2 आता होगा, हाँ है ना, 0.5। तो 4 मल्टीप्लाई 1/2 -3, 2 -3 -1 लेस देन 0 है कि नहीं है। आगे चलो 3/4 0.75 से आगे चलो और इन्फिनिटी तक 1 रख दो, तो 4 मल्टीप्लाई 1 -3, 4 बन जाए 4 -3 कितना आ जाएगा 1 आ गया। क्या 1 0 से बड़ा है कि नहीं है? तो आपने क्या कहा कि सर इन दो जगह तो मेरा आंसर 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। दो जगह कैसा आंसर आ रहा है 0 से छोटा। तो इंटरवल क्या क्या आपके पास -इन्फिनिटी, 0 एंड 0, 3/4। ये किसका आंसर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चेक कर लो क्या बताया था आपको मैंने कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब आपका फंक्शन 3/4 से लेकर अगर मैं इन्फिनिटी तक की बात करता हूँ, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये याद रहेगा। कंडीशन क्या थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, चेक कर लो, लेस देन 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चों क्या थी, मोर देन 0। कोई डाउट यहाँ तक, इसे कॉपी करो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखना, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx दे रखा बच्चों 2x³ माइनस 3x²। लिखते हैं इसे। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है इंटरवल वाला, तो इंटरवल क्वेश्चन पहले कंफर्म अच्छे से कर लेते हैं। fx दे रखा है आपके पास 2x³ 3x² माइनस 36x प्लस 7, ठीक है। 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। डिफरेंशिएशन करो पहले तो फटाफट इसका। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का 2 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, और माइनस 3 का 3 यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 36 का 36, x का 1 हो जाएगा, प्लस 7 का
0। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब देखो अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लो, क्या बनेंगे फैक्टर, चेक करो, x² माइनस 3x प्लस 2x। देखो 3 में से 2 गया 1, हाँ है ना, और 3 दूनी 6, 6 का 6, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 अंदर बचेगा, x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 आंसर आ जाएंगे x के, एक तो -2 और एक +3, हाँ है ना। अब आपके पास देखो 2 वैल्यूज आ गई है। अब 2 वैल्यूज वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये 0, एक -2 है एक -3 है, तो -2 यहाँ लिख दिया और एक 3 यहाँ लिख दिया। आपके पास कितने इंटरवल है, एक तो ये इंटरवल हो गया, हाँ है ना, एक मुझे यहाँ चेक करना है, एक मुझे इसके बीच में चेक करना है और एक मुझे यहाँ चेक करना है। तो एक काम करते हैं, रख के देखते हैं, इनके बीच में क्या रख दें हम, -3 रख देते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मैंने -3 रख दिया, आप -4 -5 जो भी दिल करे रख सकते हो, -3 रख दो इस जगह, तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई -3 9 माइनस माइनस प्लस 18 36, 6 9 54 प्लस 18 माइनस 36। देखो 54 में 18 ऐड कर दो, 54 में 18 ऐड कर देंगे तो 54 और 8 कितना हो जाएगा 72, 62 से 72 में 36 गया, 72 माइनस 36 36 बचेगा मोर देन 0, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ चेक करते हैं, -2 और 3 के जो 0 भी तो आता होगा, तो डायरेक्ट 0 रख दो। अगर देखो मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो मेरा आंसर केवल -36 बचेगा जो लेस देन 0 है, हाँ है ना। तो यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। इधर चलो, अब 3 और इन्फिनिटी के बीच में चलो 4 रख देते हैं, 6 4 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई 4 -36, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 -36, 16 6 जा 16 पंजे 80, 16 6 96, इन दोनों को ऐड कर दो 50 60 40 और 60 36 मोर देन 0। ये फिर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ध्यान समझना, आपका आंसर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 कॉमा और 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपका fx जो है मोर देन 0, इसे मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर हम इंटरवल की बात करें -2 से लेके 3 के बीच में, तो आपको जो f डैश x है वो लेस देन 0 आ गया था, चेक कर लो, है ना। क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस यही बात आपको बतानी इस क्वेश्चन के अंदर, किस इंटरवल के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और किस फंक्शन के बीच में डिक्रीज होगा, हाँ है ना। तो क्वेश्चन इजी है, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के बाद 2 वैल्यूज आ जाएंगी, चाहे एक वैल्यूज आए उनको पुट करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे कॉपी करो। तो अभी जो आपने डिस्कस किया वो इंटरवल क्वेश्चन थे, उसमें आपको इंटरवल फाइंड करना था। लेकिन अब जो क्वेश्चन दे रखा होगा मैं करवाऊंगा आपको, उसमें आपको इंटरवल गिवन होगा, बस बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में fx गिवन है बच्चों sin x, और क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि भैया पहले पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से लेके π/2। तो 2 बातें ध्यान देना बच्चों, ये होता है ओपन इंटरवल, हाँ है ना, क्लास 11 याद करो, और ये होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ मेरा पहला पार्ट है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से π/2,
ये मुझे प्रूफ करना है जो साइन एक्स दे रखा है फंक्शन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है 0 और π/2 के बीच में। ठीक है जी, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। ठीक है, और एक्स किसे बिलोंग कर रहा है? 0 से लेके π/2। तो चेक करो, आप cos 0 की वैल्यू पुट कर दो, 0 से लेके π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो। ओपन इंटरवल है, 0 शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये क्लोज इंटरवल होता तो 0 भी लेते। 0 से ऊपर जाओ, cos 30 कितना होता है? π/3 पे, हाँ जी। π/6 क्या होता है? √3/2। √3/2, हाँ जी। π/4 1/√2। सही है बच्चों। 60 1/2, 90 पे भी तो 1। तो एक बात बताओ, अगर हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, इन तीनों में वैल्यूज चेक कर लो, आपका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, हाँ या ना? तो क्या कहोगे कि सर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो cos x मोर देन 0, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब cos x मोर देन 0, और cos x मतलब क्या? f'(x) मोर देन 0, देयरफॉर fs इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। याद रहेगा? तो बस इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि इस इंटरवल जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, इसे प्रूफ कर दो, जो हमने किया। अब सेकंड पार्ट कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π, ओपन इंटरवल है। एक बार बताओ, पाई की बात कर रहा है बेटा, cos x की वैल्यू कैसे आएगी? अगर आप 90 से ऊपर बात कर रहे हो, 90 डिग्री से बात कर, 90 डिग्री कितना होता है? तो cos 90 होता है 0, हाँ है ना? 0 से लेके आप बात करो पाई -1, तो आपके जो π/2 से लेके इधर की बात करो तो आपका फंक्शन डिक्रीज होने लगता है, cos की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। देयरफॉर मैं क्या कहूँगा कि जब x और π/2 पाई के बीच का जो ओपन इंटरवल है, तो cos x लेस देन 0। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। थर्ड पार्ट पे ध्यान देना, यही देखो, कहता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से π/2, इंटरवल है 0 से पाई, सॉरी। एक बात बताओ बच्चों, 0 से पाई की बात करी तो इंक्रीज हो रहा था, फिर पाई से लेके π/2, सॉरी π/2 यहाँ पाई है, फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, क्या बोलेंगे इसे? नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। तो मैं कंडीशन लिख दूंगा, कंडीशन 1 और 2। ठीक है, इसको देखकर क्या लगता है? कंडीशन 1 और 2 को देखकर जो भैया cos fx दे रखा है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन इंटरवल 0 से π/2। तो आप खुद फील कर रहे हो कि सर यहाँ से आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, फिर वहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो जब एक ही फंक्शन इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो, इसका मतलब क्या? ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। अगर हाँ, अगर इंक्रीज होकर कांस्टेंट होकर फिर इंक्रीज हो जाता तो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, जैसा कि हमने सीखा भी है, याद रहेगा। और डिक्रीज होकर कांस्टेंट होकर फिर डिक्रीज होता तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। बट यहाँ तो इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, तो इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से, इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पे ध्यान दो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। fx दे रखा है बच्चों 3x + 17, हमें शो दैट करना है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये r का मतलब क्या है? ये रियल नंबर, हाँ जी, ठीक है। तो पहले आप f' करो, 3 आ गया, ठीक है। और 3 क्या है? मोर देन 0। तो जब मोर देन 0 होगा तो क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, याद रहेगा। सेकंड पार्ट पे चलो। सेकंड क्वेश्चन, आपको यहाँ पर fx दे रखा है e⁻²x, f' करो। तो वो e⁻x का डिफरेंशियल सेम रहता है, ये तो बात पता होगी, सेम। लेकिन जब इसका करेंगे 2x का तो क्या आएगा? 2
तो 2 मल्टीप्लाई e की पावर 2x। मुझे क्या प्रूफ करना है ये, शो दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, अब बच्चों को बताओ, आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई वैल्यू पुट कर दोगे, 0 तो वो 0 बन जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 1 रख दो तो वैल्यू कुछ ना कुछ 2 आएगा, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो मोर देन 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, मोर देन 0। इसका मतलब क्या प्रूफ कर रहे हो आप इसे, कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, याद रहने वाला है। इसे कॉपी करो और देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल बताने हैं, तो इसके 1 से लेके A B C D और E 5 पार्ट है छोटे छोटे से। ये सेम क्वेश्चन है किसकी तरह, 4th क्वेश्चन और 5th की तरह। तो मैं चाहता हूँ इसे आप घर पे करें और जो भी डाउट हो आप मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली इन क्वेश्चन के अंदर। तो 1 से लेकर 6 तक की बात अभी हमने करी है, 7 की बात बाद में करेंगे, पहले से कॉपी करो।